व्यवहारे सुसुप्तो यः सा जागर्त्यात्मगोचरे जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुसुप्तश्चात्मगोचरे। जो व्यवहार में सुसुप्त है, माने व्यवहार के जंजाल में बहुत नहीं उलझता है, जितना आ गया जितना जरूरी है थोड़ी देर में उतना मार्गदर्शन किया और चुपचाप अपने सामायिक में चले गए। जो व्यवहार में सुसुप्त हैं वो आत्म कल्याण के मामले में जाग रहे हैं, और जो व्यवहार में ही जाग रहे हैं, ऐसा करना, ये करना, वो करना, केवल व्यवहार के धरातल पर जी रहे हैं, समझना वो आत्म तत्व के मामले में सो रहे हैं। जिनने गुरुजनों का निकट से सानिध्य पाया हो, तो जो आत्महितार्थी जिन शासन के प्रभावक आचार्य गण हुए हैं, वो व्यवहार निभाते निभाते भी आत्मस्थ रह लेते हैं। कह देंगे भाई ऐसा कर लो, जिसका जीर्णोद्धार कर लो, इसका नवनिर्माण करा लो, समाज के लिए ये कर लो, मार्गदर्शन कह दिया, कर दिया, और फिर अपने सामायिक में चले गए। अब आपकी मर्जी कितना करते हो और कैसे कर, क्यों नहीं किया, इस पर नहीं उलझेंगे ज्यादा। ज्ञानी का दृष्टिकोण तो ज्ञानी ही समझते हैं। व्यवहारे सुसुप्तो यह, जो व्यवहार में बहुत नहीं उलझते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं पालते हैं, वो आत्म ध्यान के लिए समय निकालते हैं, आत्मा में डूबते हैं। लेकिन केवल व्यवहार व्यवहार व्यवहार, केवल प्रभावना प्रभावना प्रभावना, केवल बहिर्मुख दृष्टिकोण, केवल देह दृष्टि हो गई तो गए काम से। आत्म कल्याण के लिए निकले हैं, देह का कल्याण नहीं होना है। देह तो पंच तत्व की रचना है, देह तो कर्म नो कर्मों का प्रदेय है, ये यहाँ का यहाँ रह जाएगा। लेकिन हित तो आत्मा का साधना है। इस देह में बैठे हुए प्रभु आत्मा के माध्यम से स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण का उपक्रम जो करता है, वो सौभाग्यशाली मोक्ष मार्गी हमेशा के लिए कृतकृत हो जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मोक्ष पहाड़ में 31 नंबर एक सुंदर गाथा कही। जो सुतो व्यवहारे सो जोई जग गए सकत जम्मी, जो जगदि व्यवहारे सो सुतो अपनो कच्चे। आचार्य कुंद कुंद और आचार्य पूज्यपाद, मुझे ऐसे लगता है कि पूज्यपाद स्वामी ने कुंद कुंद स्वामी के अक्षर अक्षर का अभ्यास किया। कुंद कुंद स्वामी के 400 साल बाद होने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल गुरु की तरह उनके प्रति समर्पण रखा, और अपने इष्टोपदेश समाधि तंत्र में तो मोक्ष पहाड़ और उनके शास्त्रों में से कई सारी गाथाओं को सीधा प्राकृत से संस्कृत में कन्वर्ट करके रख दिया। देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, जो सुप्तो व्यवहारे, जो व्यवहार में सुप्त है, मतलब व्यवहार के झंझट में नहीं पड़ रहा है, व्यवहार के मामले में सोया है। कई लोग हमसे भी नाराज हो जाते हैं, यहां भी हो गए होंगे कुछ लोग नाराज, बात ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। हमको यहाँ महीना भर हो गया, बाहर से आए हैं, चौका लगा रहे हैं, आज तक नहीं पूछा कहाँ रुके हो। अरे हमको पूछने की जरूरत क्या, जो कि वैसे तो आज तक नहीं पूछा संयम के बाद, लेकिन यहाँ तो पूछने की और ही जरूरत नहीं है। ये अंदाज है कि कम्युनिटी में ही कहीं सामने एसी में रुके होगे। लोग नाराज मत होइए, गुरुदेव अगर सामायिक ध्यान अगर उसमें लीन है, स्वाध्याय आदि में लीन है, और इशारा कर दिया हटो स्वाध्याय करने दो, या कहा थोड़ा दूर रहिए, लोग एक बात बहुत जल्दी कहने लगते हैं, बोले कि बस महाराज जी तो बड़े लोगों की सुनते हैं,
बोले आजकल बड़े बड़े महाराज बड़े बड़े पैसे वालों की बस सुनते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि समय तो है सीमित, उन्हें अपनी आवश्यक अपरिहार्य भी ध्यान में रखना है, उन्हें आवश्यक कर्तव्य भी करना है। इसके अलावा जिन धर्म से प्रभावना से संबंधित जो कुछ कार्य हैं वो भी करना है। अब ऐसे में कोई सक्षम व्यक्ति दिखता है और वो रुचि दिखाता है कि मैं अमुक मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहता हूँ, किसी तीर्थ पर मैं एक बहुत सुंदर सा भवन बना के श्रावकों की व्यवस्था करना चाहता हूँ, मैं स्कूल औषधालय के लिए कोई महाराज जी मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूं। तो अब समय तो उतना ही था, तो उन्होंने सोचा कि ये आदमी को दे दो, ये काम ऐसा कर रहा है कि इससे कई सारे लोगों का भला हो जाएगा। अब आपको ऐसे लग गया कि मेरे तो बात ही नहीं करी और उनसे बात करें, उनसे भी बात करेंगे तो उनके खुद के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, वो कल भी हाथ में ही आहार करते थे और आगे कल भी हाथ में ही आहार करेंगे। और जब पड़गाहन को निकलेंगे तो आप देख रहे हो अशोक जी भी रोज ही खड़े होते हैं, लगभग कितने बार पड़गाहन हुआ? लगभग 2 बार हुआ होगा, 3 बार हुआ होगा। तो विधि से जाएंगे और जहां जहां प्रयोग बन जाएगा वहां जाएंगे, और छोटे से छोटे घर में भी चले जाएंगे, उसका उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि समय जितना है उतना है, उतने समय में कुछ ऐसे काम भी हो जाएं जो जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त बन जाएं, श्रावकों के जोड़ने के निमित्त बन जाएं। इसलिए ये बात मायने नहीं रखती गुरुजनों की दृष्टि। तो बताओ, पिच्छी लिए हैं और चिट्ठी की भी रक्षा करते जा रहे, गौशालाओं के लिए भी आशीर्वाद दे रहे, घास फूस भी ना कुचल जाए तो रात को विहार नहीं कर रहे। तो उनका जब ये केंद्रीय आदि के प्रति भी अपनापन है तो आपके प्रति क्यों परायापन होगा? बस कुछ कंडीशन हो सकती है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, उनका अपना भी चर्या है, उन्हें अंतर्मुख रहना भी जरूरी है। वे बाहर बाहर में देखते रहेंगे। आप कहो कि हमारे लिए भी 1 घंटा अलग से रख दो कि हम सब लाइन लगा के आएंगे और हमारे लिए 4:30 बजे से 5 बजे तक का रख भी देते। विमल सागर जी ने तो रख ही दिया था, तो उनने तो भला के हिसाब से रख दिया कि भाई 3 से 4 तक जिनकी कोई समस्या हो, ठीक है, आशीर्वाद। तो कई लोगों ने तो उनको ही लपेट दिया, बोले महाराज यही करते रहते हैं तो सामायिक कब करते होंगे? लो, तो दुनिया बहुत विचित्र है। अगर वो रात्रि को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए वहीं सामायिक कर रहे थे, वहां से ढूंढ के आशीर्वाद भी दे दिया तो तुम तो खुश हो गए, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हो गए। कैसे महाराज हैं, रात को कैसे बाहर आ गए? अरे बाहर ही बैठे थे, छत पर ही बैठे थे। तो बहुत माने गुरु को हर चीज का समतोल बना के, अपने परिणामों का समतोल बना के, समाज का तौल बना के चलना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहना तो आसान होता है, उनके दिन तो पहले ही दिन चले गए, उनको तो 4 दिन चौका नहीं हुआ, महाराज चले गए। पैसा वाले हैं ना वो, अब महाराज को पता ही नहीं कि पैसा वाले हैं कि नहीं, और हैं भी तो उनको क्या लेना देना है? बताइए। तो ऐसे नहीं तोला जाता है। गुरुजन गंभीरता से प्रवृत्तियां करते हैं, और जिन शासन है ही परम गंभीर, श्रीमद परम गंभीर स्याद बाधा मोग लांछनम जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम जिन शासनम। अगर पहले दूसरे चौथे दिन चले गए, उसमें भी कोई संदेश होगा, कोई चिंतन होगा। मालूम है कि आप इस तरह के श्रावक हैं कि लंबे टाइम तक सेवा में रुचि रखते हैं, और आपको महीने भर तक कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। अब ये भी मालूम है कि पता नहीं इनको कब बुलावा आ जाए बाहर जाने का, तो चलो इनको एक बार फ्री कर दो, ये अपना दूसरा काम हो सकता है धर्म से ही संबंधित कार्य हो, मुनि संघों में जाने के ही कार्य हो। इसलिए बहुत जल्दी टीका टिप्पणियों पर नहीं आना चाहिए।
और गुरुजनों को बहुत ज्यादा व्यवहार में नहीं उलझाना चाहिए, और ऐसे वचन भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे व्हाट्सएप भी नहीं बना देना चाहिए कि कभी उनके पास तक पहुंच गए तो वो भी विकल्प में आ जाएं कि बताइए, मैं तो ठीक ठीक करने की कोशिश करता हूं और लोग अच्छे का भी बुरा रूप बना देते हैं। बड़ा विवेक, बड़ा सहजता, बड़ी आत्मीयता से जीने और रहने की जरूरत है, जो कि हमारी आपकी सब प्रवृत्तियां व्यवहार में होती हैं। व्यवहार के बिना जीवन नहीं चल सकता। ये बात गुरुदेव सही कह रहे हैं कि भाई आप व्यवहार में जागते रहोगे तो आत्म ध्यान से दूर हो जाओगे, लेकिन ये भी तो जरूरी है। व्यवहार चर्या भी जरूरी होगी, प्रवचन भी जरूरी हो सकता है, किसी श्रावक को मार्गदर्शन भी जरूरी। ये सब करते हुए भी ज्ञानी क्षण भर में तुरंत अंतर्मुख हो जाता है। बिल्कुल अब उलझे नहीं रहेंगे उन शब्दों पर, उन विचारों पर, उन चर्चाओं पर ज्यादा दिमाग नहीं फिराएंगे। अब अंतर्मुख होना है, आत्मचिंतन करना है, सामायिक समता भाव। तो व्यवहार में जागना वो आत्मा में सोते रहने का प्रतीक है, और जो आत्म स्वभाव आत्मचिंतन के मामले में जाग रहा है, सावधान है, वो व्यवहार से उदासीन होता है। अति आवश्यक कर दिया कर दिया, बोल दिया, फिर आंखें बंद, फिर नजर नीची, फिर चेहरा शांत। देह में बैठे हुए निज भगवान आत्मा को जानो, जानो। मोह से आज तक हमारा कुछ भी भला नहीं हुआ, ईर्ष्या से द्वेष से आज तक किसी जीव का कुछ भी भला नहीं हुआ। एक असहाय परिणाम है, इनसे बचो। बातें करने वाला आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। बताइए आप कोई मुनिराज का नाम, वो कौन से मुनिराज थे जो बैठ करके बातें करते रहे और मोक्ष चले गए? बताओ, हैं? कोई मुनिराज नहीं थे। जो भी मुनिराज होंगे वो यही कहेंगे कि भाई अब स्वाध्याय तो हो गया, अब ध्यान में चलते हैं। और जब वो ध्यान आदि अवस्था में तल्लीन होंगे तो ही मोक्ष गए। तो ज्यादा बातों में भी मत लगाओ महाराज जी को। कभी कुछ अच्छी बातें, कुछ महत्वपूर्ण चिंतन मुद्दे आए और बहुत सहजता से सुलझा दिए। कुछ बाहर में ऊंचा नीचा हो रहा है, बता दिया, ताकि संघ सावधानी बरते। प्रभावना की जगह प्रभावना ही हो, अप्रभावना ना हो, उल्टा हो जाता है। ललितपुर में आचार्य वीर सागर जी का या संभवतः धर्म सागर जी का संघ गया, तो जो गाड़ी में सामान चलता था, चलता ही है, वो चिटाई वगैरह या थैला वगैरह या कुछ भी, या श्रावकों का ही समझ लो, 10-5 श्रावक तो क्या था, वो गाड़ी का पंचर हो गया था, तो पंचर सुधरवा जा रहा था, तो लोग इकट्ठे हो गए, देखो महाराज की गाड़ी, ये बैनर भी लगा है, लिखा भी इस पर, ये महाराज की गाड़ी है और महाराज की गाड़ी सुधर रही है। घटना काफी पुरानी है, जैसे हमने सुनी वैसे ही सुना रहे। लोगों ने कहा कि ऐसे संघ के लिए कोई चौका नहीं लगाना। दूसरे दिन सुबह हुई, कोई चौका ही नहीं लगा, और फिर शाम को मीटिंग करेंगे, संघ को रुकाना नहीं है, विहार कराना है। महाराज को निवेदन करेंगे कि विहार करो। तो सूरजमल जी बाबा जी को खबर लगी, महाराज जी को भी अटपटा लगा कि इतनी बड़ी समाज, इतने अच्छे लोग, और ये मामला क्या है। तो अंदाज लग गया, लोग होते ही एकाध तो ऐसा निकल ही पड़ता है, भक्तों में भी भक्त, कि कहीं ना कहीं के महाराज जी ऐसा मामला है। तो बात एकाध तो देखो, किसी दुनिया की किसी कोने में चले जाओ, 2-4 अनुयायी आपको मिल ही जाएंगे।
एक आध अच्छा आदमी भी मिल जाएगा, एक आध बुरा आदमी भी मिल जाएगा। यूं बुरा तो कोई नहीं होता है, फिर भी जिसका मन नहीं मिलता उसे अपन बुरा बोलते हैं। तो वो मीटिंग उनकी चालू हुई कि महाराज जी को सुबह निवेदन कर देना है कि बुंदेलखंड है यहाँ गाड़ी घोड़ा वालों के लिए। तो बाबा जी पहुंच गए उस सभा में, अपना रूप थोड़ा सा अलग ढंग का, पहचानते तो कोई थे नहीं वहाँ पर, बना लिया। और फिर उन्होंने पूरी बात, जब लोग ये सब फैसलाबाजी कर रहे थे तो महाराज उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि महाराज जी तो पूरी तरह से वीतरागी हैं, एक गाड़ी तो अमुक अमुक श्रावकों की है, देख लो आप, पूछ लो उन श्रावकों से। और जो पहिया भरवाया, जो हवा भरवाई, जो पंचर सुधरवाया, वो भी उस श्रावक ने अपने पैसे से सुधरवाया, समाज से या किसी से मांगा नहीं। जब बात सबकी स्पष्ट हुई, कान खोले, जिस श्रावक की थी उसने भी खड़े कहे भाई मेरी व्यवस्था है, मेरी गाड़ी है, अभी मिंडा जी बैठे, मेरी गाड़ी है। तो सब समाज के ओहो हम लोगों से गलती हो गई। और फिर जब तक संग रुका भरपूर प्रभावना हुई, भरपूर चौके लगे, भरपूर पड़गाहन हुआ। तो कभी कभी जो है व्यवहारों की परख रखना भी जरूरी, परखी की बात कर रहे थे ना, तो परखना भी जरूरी होता है कि ऐसा ना हो कि चले थे जिन धर्म की प्रभावना के लिए, मुनिराजों की प्रभावना के लिए, और गाड़ी और पंचर हो गई, माथे फजीती लग गई। तो ये इसलिए व्यवहार की समझ गुरुजनों को, आचार्य जनों को रखना पड़ती है, लेकिन उसी में लगते नहीं है। ये जानी ऊण जोई बहुहारम चयई सब्बहा सब्बम झायई परम पाड़म जय भड़ियम जिण वरिंदेहिम। योगी ऐसे जान ले कि अपने में रमने से ही भला होगा, दुनिया के जंजाल में मत पड़ो। और अपने में जितना जितना गुप्त रहोगे, शांत रहोगे, उतना क्लेश से बचे रहोगे, आनंद से बचे रहोगे। हम तो कलश के मामले में भी बोलते हैं, लोग बोले महाराज जी कलश देख लो। भाई कलश तो देख सकते हैं, लेकिन अगर कलश के पीछे कलेश हो जाए वहां मुझे नहीं जाना, वैसा काम नहीं करना। कुछ रीति नीति हैं, कुछ पद्धतियां परंपराएं हैं, वो चलाओ भले, लेकिन इतने साइलेंट मोड पर चलाओ कि दूसरे को तकलीफ आनंद से लो ना। और शांति है, सहजता है, वात्सल्य है, तो सब कुछ है। इसलिए पूर्वाचार्यों का, शास्त्रों का और पद्धतियों का ध्यान रखते हुए भी हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ें, अपने आत्मित को ऐसे पूज्य चारित्रों के माध्यम से निखारें। ऐसा हम भी अपना चारित्र बनाएं, विद्या और ज्ञान से परिपूरित जीवन हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।